फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ ये है पॉलिटी के क्वेश्चन। इसके हम सीरीज लेके चलेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट रहेगी एक अपकमिंग एग्जाम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। तो कम्युनल इलेक्टोरेट की इंडिया की बात हो रही है कि ये है क्या है। इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, जहाँ सबसे पहले पेन को सिलेक्ट कर लिया हम यहाँ पे, जी पेन ठीक है थोड़ा। तो कम्युनल इलेक्टोरेट किसको बोलते हैं, जहाँ पे हिंदू हिंदू को वोट करेगा और मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा। इसमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 और एक दिया है 1935। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आएगा सी पार्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म की बात की गई थी, जिसमें मोर्ले बोलते थे हम किसको, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और मिंटो बोलते थे गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय को। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 का है, इसमें बात की थी किसकी, इस बात की थी हमने, जहाँ पे सबसे पहले आता है कि गवर्नर जनरल कौन थे, जहाँ पे वो थे लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल वाइसराय उनको बोल सकते हो। पोर्टफोलियो इस टाइम चला था पोर्टफोलियो सिस्टम, जहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर जैसे काम उनको सौंपे गए थे। और जो 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट है, इसकी अगर बात करें तो बजट डिस्कशन की बात की थी और इनडायरेक्ट इलेक्शन। और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 का जो है उसकी अगर बात करें, इसमें इन सेंटर यानी कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी वो पावरें डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को दे दी गई थी। और इसमें फेडरल कोर्ट के बारे में बात हुई थी, जिसमें बर्मा को सेपरेट किया गया था म्यांमार से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी पार्ट 1909। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। सेंटर में जो डीआरकी ऐड की गई थी वो कौन सा एक्ट था, वो एक्ट था 1919 का, यानी कि इसका आंसर आएगा सेकंड पार्ट। देखिए डीआरकी जहाँ पे इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बोलते हैं, इसमें दो सब्जेक्ट की बात हुई थी, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक था ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में जहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर जो वाइसराय के पास दी गई थी, जहाँ पे लैंड, रेवेन्यू, फार्मिंग, रिलीफ, लॉ ऑर्डर की बात की गई थी। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन इनकी बात की गई थी। डीआरक्यू को हम क्या बोलते हैं, मोंटेग्यू कैम्सवॉट रिफॉर्म भी बोलते हैं। जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, तो इसी तरह 1919 के एक्ट को मोंटेग्यू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। मोंटेग्यू बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और कैम्सफोर्ड बोलते हैं गवर्नर जनरल वाइसराय। डीआरकी का एंड हुआ था 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि पावर गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट, उनके पास पावर चली गई थी। तो ध्यान रखिए सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। आगे बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन द लीगल सोवरेनिटी इज बेस्टेड विद। लीगल सोवरेनिटी यानी पावर सबसे ज़्यादा किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास सबसे ज़्यादा पावरें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन इसको आपको क्या लगता है क्या इसका आंसर बनेगा, वो बनेगा इसका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है वेयर इज, अगर क्वेश्चन की अगर बात करें हम, वेयर इज़ द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें, जो फेडरल वर्ड है वो कहाँ पे ऐड किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस वर्ड को ऐड नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस वर्ड को कहीं भी ऐड नहीं किया गया है, यानी नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ ऑप्शन आना इसका, नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और चीज़ें कुछ याद रखें, हम बात करें यूडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है। फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये पार्ट थर्ड में आते हैं। प्रेम्बल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात की जाती है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बात होती है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने वर्ड का बना हुआ है। ये ऐसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी कहीं एग्जाम में आ जाए तो इसके बारे में याद रखें। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज, इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट। इससे पहले जो क्वेश्चन था मैं उसकी थोड़ी सी बात करूँ, अगर आपसे कोई पूछे, ये था जहाँ पे कितने वर्ड का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा और बात करें और तो चीज़ें आप याद रख सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना था 9 दिसंबर 1946 में। आज के टाइम में हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के
टाइम यानी कि पूरा कंप्लीट 9 दिसंबर 1946 में जो बनना स्टार्ट हुआ था, जो कंप्लीट कब हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो कंप्लीट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि कल क्या है 26 नवंबर 1949 के नाम पे, जाने कि ये तो 2022 चल रहा है, 26 नवंबर ये सेलिब्रेट करेंगे कल। आपसे कोई पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट कब हुआ था बन के, 26 नवंबर 1949। इन फोर्स में रियल इन एक्ट कब हुआ था ये इन फोर्स, 1950 में हुआ था वो, 1950 याद रखें। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे, 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा था, जहाँ में क्या बात चल रही है, यूनियन ऑफ द स्टेट। अब यूनियन ऑफ स्टेट में याद रखोगे, यूनियन ऑफ स्टेट आता है आर्टिकल नंबर 1 में आता है यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल नंबर 1। उसके बाद और बातें करें यहाँ पे, ऐसे हम तो पेन ले लेते हैं, ठीक है जी पेन ठीक है। तो आर्टिकल 1 में भारत बोलो चाहे इंडिया बोलो, ये बातें आप बोल सकते हो, यानी कि सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इन इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन है, आर के षणमुखन शेट्टी हैं, आर के षणमुखन शेट्टी हैं। रेलवे मिनिस्टर कोई पूछे आपको फर्स्ट वो थे जॉन मैथाई, कौन थे, जॉन मैथाई, ये ध्यान रखें जॉन मैथाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम होम मिनिस्टर बोलते हैं, और जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी जी थे कौन, सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो है वाइट पेपर। वाइट पेपर आप याद रखोगे, वाइट पेपर इसके लिए वाइट पेपर। और कुछ क्वेश्चन और भी याद रखें, डिफेंस मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे, बलदेव सिंह थे, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपसे कोई पूछे कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रेसिडेंट से पहले वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है। देखो जो ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आपके पास क्या आएगा, वो आएगा आपके पास आंसर, क्या लगता है आपको, वो आएगा वाइट पेपर। लेकिन कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। वाइट पेपर क्या है, डॉक्यूमेंट है जहाँ पे बिल ड्राफ्ट डिस्कशन बातें होती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या इंप्रूव किया गया है, क्या क्या चीज़ें पब्लिश की गई हैं, इसकी बातें होती हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये। आगे अगर बात करें हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें अगर हम यहाँ पे, व्हाट इज मीन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया अ सेकुलर स्टेट। इंडिया एक सेकुलर स्टेट की बात करें, सेकुलर स्टेट यानी कि इसका बनेगा द स्टेट रिगार्ड रिलीजियस एज प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। तो ठीक है, आप इसमें हिंदी में भी देख सकते हो जो लिखा गया है। आप थोड़ा और मैं बता दूं, सेकुलर स्टेट का मतलब होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं देते। सेकुलर यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा रिलीजन के रिलेटेड। और प्रेम्बल में जो सेकुलर जैसे वर्ड है ये ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट, कब ऐड हुए थे, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर ऐसे वर्ड ऐड हुए थे। सेकुलरिज्म का केस है एक SR, अभी याद रख सकते हो, SR बोमई केस, SR बोमई केस था ये सेकुलर का, SR बोमई केस। इसमें बोला गया था सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, दी कॉन्स्टिट्यूशन, 10th क्वेश्चन की बात करें, दी कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है, एक इसकी बात करें हम यहाँ पे, इसका आएगा जी एलो री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट पे, वो दोबारा भी री इलेक्ट होके आ सकता है, जय ध्यान रखें। इसी पीछे वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो आता है ना, रिलीजन जो मैंने बताया, वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है, ध्यान रखें, ठीक है। और आर्टिकल 57 में 5 साल के बाद रिपीट इलेक्शन करके प्रेसिडेंट वहाँ पे अपनी पोस्ट पे आ सकता है, यानी री इलेक्शन ऑफ पर्सन इन प्रेसिडेंट पोस्ट, आर्टिकल 57 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पे, क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है, मीन क्या मतलब होता है, इसमें आता है, इसमें कौन कौन आता है, लेजिस्लेचर आता है,
लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो डिसीजन सुनाती है। इसके एसेंशियल फीचर क्या है? जो कैबिनेट फॉर्म है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव यानी कि रियल और नॉमिनल। रियल में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल में प्रेसिडेंट आते हैं, जी ध्यान रखें। क्लोज रिलेशनशिप होता है यहाँ पे बिटवीन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच, और लीडरशिप इसमें जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। पॉलिटिकल होमोजेनिटी इसमें सेम रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है, हम 11 के क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें तो सी ऑप्शन इसका आएगा, दैट इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। दिस साइलेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर एज फॉलो। ठीक है जी, बता दी मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इज कॉन्स्टिट्यूशन एडिड बाय नेम, यानी कि इसमें ऐड की गई थी क्या? ये तो 1935 का एक्ट है, इसमें इंस्ट्रक्शन इशू की जाती है गवर्नमेंट, यानी कि पहले पहले जैसे होता है ना कॉलोनी के गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल बना दिए गए। इसमें एक रिपोर्ट थी, सप्रू रिपोर्ट थी 1945 की, जहाँ पे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे जो बात चली थी, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की बात बोल सकते हो। डीपीएसपी की बात करें, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। डीपीएसपी जो बारो की गई है ये आयरलैंड से बारो की गई है, और आयरलैंड ने इसको स्पेन से बारो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर आना है, बी पार्ट आना है, डीपीएसपी। और डीपीएसपी के बारे में आपको बता दिया आपको क्या आना है। देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन क्या मतलब होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है क्राइम, सिर्फ जिसने क्राइम यानी कि उसको पकड़ा हो, कोई भी इंटेरोगेटिव नहीं हुई हो, यानी कि डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेटिव, विदाउट इंटेरोगेटिव। थर्ड वाला इसका आएगा राइट ऑप्शन। यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट का है वो जहाँ पे कौन सी एडवांटेजेस को फॉलो करता है? देखो, फेडरल गवर्नमेंट होती है, यूनिटरी गवर्नमेंट होती है। यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, पावर डिवाइड नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेट। और फेडरल गवर्नमेंट में पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है सेंट्रल स्टेट के बीच, और जहाँ पे इंडिया के पास पता कौन सी है? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात होती है यहाँ पे इंडिया के कौन सी? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। आगे क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? व्हेन डिड इंडिया बिकम अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो कब कब होता वो कंप्लीट? देखो, वो होता 26 नवंबर 1949 को होता, 26 नवंबर 1949। और बनना कब स्टार्ट हुआ था? जब बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर 1946 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ और चीज़ें भी आपने याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम जी, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन जो राइट आंसर आना है वो राइट आंसर क्या आना है, इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे 16 की, वो बनेगा यहाँ पे राइट ऑप्शन। सब पहला वाला इसका राइट ऑप्शन है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है। इलेक्शन डीपीएसपी और आयरलैंड से इलेक्शन की प्रेसिडेंट नॉमिनेशन राज्यसभा में, ठीक है। एमरजेंसी ऑफ पावर जर्मनी से ली गई हैं। अमेंडमेंट इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर की साउथ अफ्रीका से ली गई है। कनाडा से यूनियन स्टेट इलेक्शन क्वासी फेडरल गवर्नमेंट कनाडा से ली गई है। रेजिडुअरी पावर बेस्ट विद सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट ये ली गई है कनाडा से, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जी सारा आप याद रखो, मैं बताया आपको। सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस इन ड्यूरिंग द, जो बजट है ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉर्ड कैनिंग। इसको बजट वर्ड को क्रिएट किसने किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में क्रिएट किया था। स्टैंडर्ड चार्टर बैंक फाउंडर इसको खरीद बारो कहाँ से किया था? इंग्लिश बर्ड बॉगट, फ्रेंच से। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आर्टिकल 112 में आता है ये, आर्टिकल 112 इंपॉर्टेंट है। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी वी फॉलो इन इंडिया? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है इंडिया में, यानी कि इंटरेक्ट डेमोक्रेसी। इंटरेक्ट डेमोक्रेसी किस किस के लिए? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। अब्राहम लिंकन ये बट आर्ग्यू किया था।
ठीक है जी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम यहाँ पे, व्हाट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखो इसमें याद रखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया की डिमांड 1934 में M.N. रॉय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? M.N. रॉय, याद रख सकते हो। 1935 में INC ने फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने बात की थी। 1940 में अगस्त ऑफर आया था। अंग्रेजों ने कहा कि हम इस आपकी डिमांड को फॉलो करेंगे। 1942 में क्रिप्स मिशन आया बट फेल हो गया। 1945 में शिमला मिशन आया, फेल हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, 3 मेंबर इसमें थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस जहाँ पे एज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। 9 दिसंबर 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हुआ था एज इंडायरेक्ट इलेक्टेड। ठीक है, ये बातें अगर बात करें हम यहाँ पे तो कुछ डेटा भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे,